सूर्य था हमारा, ये इसकी असद की बहन को मतलब गलत निगाहों से करता था, तो उसने उसको बात समझाया भी था काफ़ी बार में। दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है। यार ये बफाल की बात मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। जो वही नहीं है तो क्यों कर रहा हूं? बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। आज तो मजबूरन बोलना पड़ा कि आज तो हमारे मस्जिद और मदरसे पे याद है। सूर्या मर्डर केस में एक नया सच सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो है मीडिया एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ खबर चला रहा था, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था और एक प्रोपेगेंडा जो है रचा जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सूर्या की हत्या होती है और उसके बाद असद का इनकाउंटर होता है। लेकिन इस सूर्या मर्डर केस के आड़ में जो है जो बजरंग दल के लफंगे हैं और उसके साथ साथ जो संघी मीडिया है वो मुसलमानों को बदनाम कर रही थी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो एक तरफा हंटर चला रहा था मुसलमानों पर। जी हाँ दोस्तों, इस मर्डर केस के आड़ में जो है लगातार मुसलमानों के घरों पर वहां पर बुलडोजर चल रहा है और मदरसों पर बुलडोजर चलने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है वो सूर्या के हिंदू पड़ोसी ने बताया है कि क्यों सूर्या की हत्या हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं हत्या का समर्थन नहीं करता हूं, असद ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, लेकिन असद ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर क्यों जो है उसने जुर्म का रास्ता चुना, यह बात सूर्या के हिंदू पड़ोसी ने बताया है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि सूर्या मर्डर का इसके अलावा जो है और भी हत्याएं हुई हैं गाजियाबाद में, लेकिन खबर सिर्फ सूर्या और असद की दिखाई जा रही है। बाकी जो हत्या हुई हैं उनमें हत्या करने वाले कोई मुसलमान नहीं थे, इसलिए जो है सरकार जो है सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चला रही है। आदाब, सलाम, मैं हूं अमान मलिक, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेशन इंडिया। जरा आप इस वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्या मर्डर केस की जो सच्चाई है वो आधी अधूरी दिखाई जा रही थी। एक तरफा जो है मुसलमानों के खिलाफ खबर चलाया जा रहा था, लेकिन अब एक हिंदू पड़ोसी जो है सूर्या की असलियत बताता है, सूर्या की सच्चाई बताता है और क्यों जो है इन दोनों के बीच में विवाद हुआ और क्यों सूर्या की हत्या हुई, इस बात का भी जो है पता चलता है। सूर्य था हमारा, ये इसकी असद की बहन को मतलब गलत निगाहों से करता था, तो उसने उसको बात समझाया भी था काफ़ी बार में। सूर्या असद की बहन को छेड़ता था, कई बार असद ने समझाया, घर भी बदल लिया असद ने, लेकिन सूर्या जो है यह हरकत नहीं छोड़ता था। फिर असद ने सूर्या की हत्या कर दी, ऐसा कथित तौर पर सूर्या के पड़ोसी एक हिंदू युवक और एक हिंदू पत्रकार से कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सुनिए सूर्या का जो हिंदू पड़ोसी है वो क्या कह रहा है। इस खबर को जो है मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, मीडिया से छुपाया जा रहा है, लेकिन सूर्या के हिंदू पड़ोसी ने क्या कहा है सुनिए। सूर्य था हमारा, ये इसकी असद की बहन को मतलब गलत निगाहों से करता था, तो उसने उसको बात समझाया भी था काफ़ी बार में कि हाँ भाई ऐसे मत कर। तो शायद उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने अपना घर भी शिफ्ट किया है यहाँ से, जो उन्होंने यहाँ से दूसरी गली में घर शिफ्ट किया है वो इसी कारण किया है कि हाँ कोई वो ना हो। अब उन्होंने फिर दोबारा समझाया, कुछ उन्होंने फिर लड़ाई हुई उनके बीच में, 8-10 दिन पहले कोई लड़ाई हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने समझाया, तो उसी का शायद उनकी दुश्मनी निकालने के लिए जो भी हुआ हो। असद की एक बहन थी, उसकी शादी हो गई थी, उसकी एक ही बहन थी। हाँ जी, तो फिर किस बहन को गलत निगाह सर उसी को देख रहा होगा ना, वो तो जो भी होगा उसके बहुत पहले का मैटर चल रहा है सर, वो अभी का नहीं है। एक तरफा चीज जो है दिखाई जा रही है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। गलती एक ने की तो सजा जो है पूरे मोहल्ले के मुसलमानों को दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश भर के जो तथाकथित हिंदू, कट्टर हिंदू दल वाले लोग हैं वो गाजियाबाद पहुंच रहे हैं और खुलेआम जो है मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। कोई मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों को की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफा खबर दिखाई जा रही है और जब गलती असद ने की तो उसकी सजा उसको मिल गई, उसका इनकाउंटर हुआ, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मुसलमानों को परेशान करना, उन्हें हरास करना, यह कैसी बात है। जी हाँ दोस्तों, जरा इस खबर को देखिए। डूब के बैठे और क्या करें हम? बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। आज तो मजबूरन बोलना पड़ा कि आज तो हमारे मस्जिद और मदरसे पे याद है। यही डिपेंड है उनका। यार ये बफालतू की बात मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। जो चीज वही नहीं है तो क्यों कर रहे हो? धमकी दे देना। मैं वो करूंगा जो जायज बात है। खोड़ा गाजियाबाद में 3 मदरसा को जो है सील किया गया है और कहा गया है कि ये जो मदरसा है इलीगल तरीके से चल रहा था। बताइए इससे पहले कहां थे? इससे पहले यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन कहां था, यूपी की प्रशासन कहां थी? और आज जब सूर्या मर्डर केस हुआ है तो मुसलमानों के मस्जिदों पर, मुसलमानों के मदरसे पर निशाना बना रहे हैं, उन्हें जो है सील कर दिया जा रहा है। मदरसा रहमानिया, अलाविया, कासिफ उलूम मदरसा और मिलकर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जितने हिस्ट्री शीटर हैं, जितनी व्यवसायिक गतिविधियाँ अलग अलग प्रॉपर्टीज में हो रही हैं, बहुत सारे किराएदार हैं तो, और जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उस वेरिफिकेशन के दौरान 3 ऐसे अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो कि बिना मान्यता प्राप्त है, जिनका मदरसा बोर्ड में और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पंजीकरण नहीं है। 30 मई को गाजियाबाद में दूध व्यापारी ओमकार को कई गोलियां मारकर गुंडे उन्हें गाड़ी में भरकर ले गए। 4 दिन बीत जाने के बाद भी ओमकार का कहीं अता पता नहीं था। यूपी की कानून व्यवस्था केवल सीएम योगी के भाषणों में ही अच्छी है।
जी हाँ दोस्तों, ये ओमकार है, एक दूध व्यापारी हैं। कुछ गुंडे आते हैं, गोलियां चलाते हैं, उन्हें गोलियां मारते हैं और अपने गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। और आज तक ओमकार का कोई अता पता नहीं चला है कि ओमकार कहाँ है, किस हाल में है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर सिर्फ जो है असद और सूर्या का दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हत्या करने वाला मुसलमान था। तो भाई इनको ले जाने वाला, इनको किडनैप करने वाला कौन था? जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से आप देखिए खोरा गाजियाबाद में किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है, कट्टर हिंदू जो है, मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जो है नारा लगा रहा है। नारा क्या लगा रहा है सुनिए। मूल्य का जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह की जो है भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है खोड़ा गाजियाबाद में। और उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है सोई हुई है, एक तरफा हंटर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से इस नफरती शख्स को देखिए, इसका नाम पिंकी चौधरी है। हिंदू रक्षा दल का जो है प्रेसिडेंट है पिंकी चौधरी, जो सूर्या मर्डर केस के फैमिली से मिलता है और उसके बाद बताता है कि दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है। इस तरह की जो बात है पिंकी चौधरी कर रहा है, बिना कोई तथ्य के, बिना कोई जानकारी के इस तरह से जो है दुष्प्रचार कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुनिए क्या कह रहा है। दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है, वहीं से हिंदू को रणनीति तैयार होती है। तो आपने सुना किस तरीके से ये शख्स, ये नफरती आदमी जो है मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। उसी तरीके से देखिए, देर रात अवैध मस्जिद पर प्रशासन का पीला पंचा चला है। 200 साल पुरानी जो मस्जिद थी उसे ध्वस्त कर दिया गया। मुसलमानों की 200 साल पुरानी मस्जिद को जो है गिरा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की जमीन को कहकर जो है मुसलमानों की 200 साल की मस्जिद को जो है गिराया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्वीट पर नजर डालिए। कल रात वाराणसी में 200 साल पुरानी अलगेब शहीद मस्जिद को ढा दिया गया। जब से ये नफरती सत्ता में आए हैं, रोजाना केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। 2027 में इन नफरतियों को जनता जो है प्रदेश से खदेड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, 200 साल पुरानी मस्जिद को रातों रात जो है ढह दिया गया। जी हाँ दोस्तों, रात तक, कल रात तक जो है, कल रात से पहले तक वहां पर मस्जिद थी, लेकिन आज उस मस्जिद को जब लोग देखने जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जमींदोश हो गया है, कोई अता पता नहीं है। रातों रात जो है उस मस्जिद को ढह दिया गया है। इस तरह से जो है मुसलमानों को जलील, मुसलमानों को परेशान और मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में।